ओम श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात्परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविदुरम् श्रीकाशिकेशं शिवं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। व्याकरण मीमांसा न्याय निधि है भगवान वेद व्यास जी। निधित्वात्, निधि का अर्थ है भंडार। निपूर्वोधा मैंने क्या पूछा? विपूर्वोधा करोते अर्थे। आगे अभिपूर्वस्तु भाषणे मेलने चापि संपूर्वो निपूर्वो स्थापने मत, जहां रखा जाता है। निपूर्वो धा, धा धातु है यहाँ टुधाए। निधि का अर्थ है जहां कुछ रखा जाता है, चाहे वो गेहूं चावल हो, चाहे धनराशि हो, चाहे व्याकरण न्याय मीमांसा हो, ये जहां रखे हैं उनके भंडार हैं ये। इसलिए पद वाक्य प्रमाणक ज्ञत्वम उनमें है। आगे यद जगत कारणम तच्चेतनम अचेतनम वा इति ईक्षणस्य मुख्यत्व गौणत्वाभ्याम संशये पूर्व पक्षम आह। जगत का जो कारण है वो चेतन है कि अचेतन है। इति ईक्षणस्य मुख्यत्व गौणत्वाभ्याम संशये। अब सूत्र की व्याख्या के लिए आरंभ हो रहा है। ठीक है। जगत का कारण चेतन अगर होगा, पंक्ति देखिए, जगत कारणम तच्चेतनम, तो क्या होगा? ईक्षण मुख्य होगा कि गौण होगा? मुख्य होगा। ईक्षणस्य मुख्यत्व। और अगर जगत कारण अचेतन है तो ईक्षण शब्द कैसे समझेंगे? गौण रूप से। क्यों ऐसा? क्योंकि चेतन में ईक्षण का सामर्थ्य है, अचेतन में ईक्षण का सामर्थ्य। ईक्षण का अर्थ है चिंतन करना। यहाँ ईक्षण का अर्थ है संकल्प करना। तो चिंतन करना, संकल्प करना, ये जड़ में नहीं देखा जाता। ये संशय हो गया। मुख्यत्व गौणत्वाभ्याम संशये पूर्व पक्षम आह। तत्र सांख्याः प्रधानम त्रिगुणम अचेतनम जगतः कारणम इति मन्यमाना आहुः। सांख्य क्या कहेंगे? जगत का कारण कैसा है? अचेतनम। त्रिगुणम प्रधानम अचेतनम। मुख्य शब्द यहाँ अचेतन को ले लीजिए, टीका के साथ संगति लगानी है। जगत कारणम अचेतनम, तो ईक्षण कैसा हो जाएगा उनकी दृष्टि में? गौणम। और सिद्धांति कहेंगे जगत कारणम चेतनम, तो ईक्षण शब्द यहाँ मुख्य है। ऐसे जगतः कारणम इति मन्यमाना। हाँ, कौन सा कारण बता रहे हैं ये? उपादान कारण मन्यमाना आहुः। आगे भाष्य में देखिए, यानी वेदांत वाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेर ब्रह्मणो जगत कारणत्वं दर्शयन्ति इति अवोचः
तानि प्रधान कारण पक्षे अपि योजयितुम शक्यन्ते। ये सांख्य वाले कहेंगे। आप जिस वाक्यों को कहते हो वेदांत के वाक्य, यानी वेदांत वाक्यानि सर्वज्ञस्य सर्वशक्तेः ब्रह्मणो जगत कारणत्वं दर्शयन्ति इति अवोचः। अवोचः कहाँ का रूप है? और प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष लुंग लकार अवोचः, आपने जो कहा। आपने मतलब मध्यम पुरुष सिद्धांति ने। इति तानि प्रधान कारण पक्षे अपि योजयितुम शक्यन्ते। वो सारे वाक्य आप कहते हो सर्वज्ञ सर्वशक्ति ब्रह्म जगत का कारण है, हम कहेंगे सर्वज्ञ सर्वशक्ति प्रधान जगत का कारण है। प्रधान कारण पक्षे अपि, प्रधानम कारणम यस्मिन् सह पक्षः प्रधान कारण पक्षः। प्रधान ही कारण है जिस पक्ष में, वो पक्ष है प्रधान कारण पक्ष। योजयितुम शक्यन्ते। सर्वशक्तित्वं तावत् प्रधानस्यापि स्वविकार विषयम उपपद्यते। और सर्वशक्तित्व आप कहते हो ब्रह्म के लिए, तो प्रधान में भी सर्वशक्ति हो जाएगा। कैसे? क्योंकि प्रधान को वो विकारी मानते हैं, जो विकारी है उसमें शक्ति इत्यादि हो जाएंगे। स्वविकार विषयम, विकार का विषय वो प्रधान होने से सर्वशक्तित्वम प्रधानस्य उपपद्यते। अभी इसमें देखिए टीका में कहा है अपिशब्दौ एवकारार्थौ। अभी कितने अपिशब्द हैं? दो। दो अपिशब्दौ दिया ही है। अपिशब्दौ कौन से अपिशब्द? एक है प्रधान कारण पक्षे अपि, दूसरा प्रधानस्य। ये दोनों अपिशब्द किस लिए लेने हैं? एव के अर्थ में। तो शब्द वाक्य कैसा हो जाएगा? प्रधान कारण पक्षे एव। अपि का अर्थ एव का करोगे तो क्या है? आपका पक्ष बिल्कुल समीचीन नहीं होगा, केवल हमारा ही पक्ष समीचीन। अपि का अर्थ क्या होगा? आपका अर्थ भी ठीक है, हमारा अर्थ भी लगा सकते हैं। एव का अर्थ है आपका गलत है, केवल हमारा सही है। ये एवं सर्वज्ञत्वम अपि उपपद्यते। इस प्रकार से सर्वज्ञत्व भी लग जाएगा। किसमें? प्रधान में। सर्वशक्तित्वम सर्वज्ञत्वम प्रधान में हो जाएगा। ये पूर्व पक्ष के। अब टीका देखिए थोड़ी। सदैव इत्यादि स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यानां प्रधान परत्व निरासेन ब्रह्म परत्वोक्तेः श्रुत्यादि संगतयः। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, ये स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य है। स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्यानां प्रधान परत्व निरासेन, ये प्रधान परक है, उसका निराश करेंगे। तो किसको बताते हैं? ब्रह्म परत्व। ये केवल ब्रह्म परक है। ब्रह्म परत्व उगते हैं, इस प्रकार से श्रुति संगति बताते हैं। श्रुत्यादि संगति, श्रुति आदि मतलब अध्याय संगति, पाद संगति, वो जो पहले बताई थी, वो सब आपको यहां लेनी है। तो सिद्धांति का कहना है कि ये सारे जो वाक्य हैं वो स्पष्ट ब्रह्मलिंग वाक्य हैं, बिल्कुल बिना किसी संशय के ब्रह्म को ही इंगित करते हैं। ब्रह्म के ही लिंग है ये वाक्य, स्पष्ट ब्रह्म लिंग वाक्य। तो प्रधान परक नहीं है, केवल ब्रह्म परक है। इस प्रकार से संगति है। पूर्व पक्षे जीवस्य प्रधानैक्योपास्ति ही सिद्धांते ब्रह्मैक्य ज्ञानम इति विवेकः।
पूर्व पक्ष में जीवस्य प्रधान ऐक्य उपास्ति ही। पूर्व पक्ष क्या कहेगा, ये इन वाक्यों का प्रयोजन क्या है फिर? बोले आपको प्रधान की उपासना करनी है। जीव क्या करेगा? प्रधान की उपासना, प्रधान से ऐक्य की उपासना। सिद्धांत में ब्रह्मैक्य ज्ञानम, ये विवेक है, मतलब ये भेद है दोनों का। सांख्य मतलब, लेकिन इस श्रुति का प्रयोजन क्या है? केवल क्योंकि अब जहां अधिकरण बनाएंगे ना, तो अधिकरण में विषय होगा, विषय होगा। तो विषय वाक्य जो है, तो सदैव इत्यादि जो वाक्य छठे अध्याय के ले रहे हैं छांदोग्य के, इस वाक्य का प्रयोजन क्या है? मुख्य प्रयोजन सांख्य का भले पुरुष प्रकृति विवेक कराना हो, लेकिन यहाँ छांदोग्य के छठे अध्याय के जो सत प्रतिपादक वाक्य हैं, जैसे सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत्, इनका क्या प्रयोजन है? तो वो क्या कहेंगे? प्रधान की उपासना। सिद्धांते ब्रह्मैक्य ज्ञानमिति विवेकः। भाष्य में कथम यत्तु ज्ञानम मन्यसे स सत्व धर्म। कथम मतलब संगति ध्यान रखिए। है सर्वशक्तित्वम प्रधानस्य सर्वज्ञत्वमपि प्रधानस्य। तो प्रश्न होगा कथम, सर्वशक्ति प्रधान है, सर्वज्ञ प्रधान है, ये कैसे आप कहते हो? तो बताते हैं, यत्तु ज्ञानम मन्यसे स सत्व धर्म। देखो, जब पूर्व पक्ष का प्रतिपादन करना है ना, तो पूर्व पक्ष ऐसा होना चाहिए कि आपको लगे कि हाँ यही सच है, तब आपने पूर्व पक्ष सिद्ध किया। आप पूर्व पक्ष ही ऐसे बताओ कि आपको लगता है कि नहीं इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो आपने पूर्व पक्ष का ठीक से प्रतिपादन नहीं किया। इसलिए देखो भाष्यकार भी कैसे, अगर हमको जो बताना है वही सही है, तो आप पूर्व पक्ष को सुनोगे ही नहीं, आप सीधे लिख दो हमने जो कहा है वही सही है, क्या अब इतना सब विचार करना? ऐसे तो बहुत कर ही सकते हैं, ऐसे नहीं। आप पूर्व पक्ष को अच्छे से बताओ, भले ग्रंथ हमारा हो वेदांत का, फिर भी विचार में इसको, मतलब विचार का औचित्य कहो, और यही न्याय है, यही युक्ति युक्त है। हमको आपसे कोई द्वेष नहीं है, अगर आपके विचार में कुछ कमी है और वो उपनिषद के कहीं विरुद्ध में जा रहा है, तो हम बताएंगे कि उपनिषद ये बताना चाहता है। जहां आपका पक्ष सही है, हम ग्रहण करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मतलब यहाँ जो दर्शनों में विचार होता है आपस में, वो राग द्वेष को लेकर नहीं है कि अरे ये तो हमारा पक्ष पुष्ट कर देगा, तो ठीक है, इनको जो कहेंगे हम हाँ कह देंगे, ऐसे नहीं। जो गलत है वो गलत है, और जो सही है वो सही है। अब देखिए, यत्तु ज्ञानम मन्यसे स सत्व धर्म। आप कहते हो सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञत्व को ज्ञान चाहिए, ज्ञान किसका धर्म है? सत्व का। आपने ही गीता में कहा है सत्वात् संजायते ज्ञानम, सत्व से ज्ञान की उत्पत्ति होगी, इति स्मृते है। तेन च सत्व धर्मेण ज्ञानेन कार्यकरण। हम्म, हमारे आपको पाठ में क्या है? वही है, लेकिन अनुस्वार तो और कारण भी है ना। हाँ, कार्य करणवंत, मतलब ये एक पाठ है, उसको आप लिख के रख सकते हो अगर दोनों में, लेकिन कार्यम का अनुस्वार तो काट दीजिए। टिप्पणी में क्या लिखा है? हाँ, कार्य का अर्थ है स्थूल शरीर, और करण लोगे तो सूक्ष्म शरीर, और अगर कार्य कारण लेंगे तो स्थूल शरीर का कारण है सूक्ष्म शरीर, ऐसे भी ले सकते हो। सत्व के धर्म से, सत्व धर्मेण ज्ञानेन कार्य करणवन्तः अथवा कार्य कारणवन्तः पुरुषाः सर्वज्ञाः योगिनः प्रसिद्धाः।
सर्वज्ञ योगी जो हैं वो सर्वज्ञ कैसे बने? सत्वगुण से। सत्वगुण की वृद्धि होने से ही वो सर्वज्ञ हुए। रजोगुणी तमोगुणी अल्पज्ञ भी नहीं होंगे। तो कार्यकरणवन्तः पुरुषाः, मतलब वो दृष्टांत दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर है जो शरीर वाला है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है इत्यादि, सत्व से ही उनको ज्ञान हुआ है, वो सर्वज्ञ हुए। टीका में अचेतन सत्वस्यैव सर्वज्ञत्वम न चेतनस्य। अचेतन जो प्रधान है वही सत्व गुण रहेगा। सत्व गुण के कारण सर्वज्ञत्व है। चेतन में कहा, चेतन में ज्ञान कैसे होगा? न चेतनस्य इत्याह तेन च सत्वधर्मेण ज्ञानेन कार्यकरणवन्तः कार्यकारणवन्तः न केवलस्य। भाष्य में सत्वस्य ही निरतिशयोत्कर्षे सर्वज्ञत्वम प्रसिद्धम। सत्व में जब निरतिशय उत्कर्ष हो जाएगा तो सर्वज्ञ हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं ईश्वर, ईश्वर सर्वज्ञ है, तो ईश्वर सर्वज्ञ क्यों क्यों है? उसकी उपाधि हम क्या कहते हैं? विशुद्ध सत्व। तो ये देखिए, सत्वस्य ही निरतिशय उत्कर्षे सर्वज्ञत्वम प्रसिद्धम न केवलस्य। अकार्य यहाँ क्या है? अकार्य कारण के अकार्य करण? कारण। न केवलस्य अकार्य कारणस्य पुरुषस्य। ये कार्य कारण पाठ ही ठीक लग रहा है क्योंकि दोनों जगह समान पाठ होना चाहिए। लेकिन आप लिख के रखो केवल वहां, तो टिप्पणी क्या है? वही टिप्पणी है। कारणम इंद्रियम, करणम ठीक है वहां फिर। अकार्य कारणस्य पुरुषस्य उपलब्धि मात्रस्य। जिनके पास स्थूल शरीर नहीं हो, जिनके पास इंद्रिय अंतःकरण सूक्ष्म शरीर नहीं हो, ऐसा ऐसा कौन है? पुरुषस्य उपलब्धि मात्रस्य। ये कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म को शरीर है? स्थूल शरीर नहीं है, सूक्ष्म शरीर नहीं है। कैसा है वो? उपलब्धि मात्र है, ज्ञान मात्र है। उसका सर्वज्ञत्वम किंचिज्ञत्वम व कल्पयितुम न शक्यम। वो सर्वज्ञ भी नहीं हो सकता, किंचिज्ञ भी नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपना बता दिया जो उनको हेतु बताना था कि देखिए, सत्व गुण के कारण ज्ञान होता है। प्रधान में सत्व गुण का उत्कर्ष होने से सर्वज्ञत्व हो जाएगा। शुद्ध चेतन जिसमें कार्यकरण नहीं है, उसमें सर्वज्ञत्व नहीं हो सकता। टीका में जन्य ज्ञान से सत्वधर्मत्वात् नित्योपलब्धेः अकार्यत्वात् चिन्मात्रस्य न सर्वज्ञान कर्तृत्वम इत्यर्थः। जो जन्य ज्ञान है वहां सत्व धर्म रहेगा। जन्य ज्ञान से सत्व धर्मत्वात् नित्य उपलब्धे है अकार्यत्वात्। नित्य उपलब्धि कौन है? ब्रह्म आत्मा। नित्योपलब्धि स्वरूप आत्मा वो कार्य नहीं है। अकार्यत्वात्, क्योंकि जन्यत्व वहां नहीं है, वहां ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। जो चिन्मात्र है, चिन्मात्र से न सर्वज्ञान कर्तृत्वम, वो सर्वज्ञान का कर्ता मतलब सर्वज्ञ नहीं हो सकता। पूर्व पक्ष ने ये सिद्ध कर दिया कि आप जो चेतन को ब्रह्म को सर्वज्ञ कहते हो वो नहीं हो सकता। अब सिद्धांति कहेंगे तो आपका भी तो नहीं हो सकता। ननु गुणानां साम्यावस्था प्रधानम इति सांख्या वदंती। ये देखो, जब ऐसे विचार होता है ना कि आप गलत हो, तो वो कहेंगे आप भी गलत हो, तो इससे ये सिद्ध नहीं होगा कि हम सही हैं। आप दोनों एक दूसरे को गलत सिद्ध कर रहे हो। और इसका अर्थ ये थोड़ी हुआ कि अच्छा ठीक है तो हम दोनों सही हो गए। दोनों गलत ही सिद्ध हुए। पहले सिद्धांति बताता है ननु गुणानां साम्यावस्था प्रधानम। प्रधान किसको कहते हो आप?
गुणों की साम्यावस्था जो है उसको आप प्रधान कहते हैं। इति सांख्या वदन्ति। तद अवस्थायां सत्वस्य उत्कर्षाभावात्, उस अवस्था में सत्व का उत्कर्ष हो ही नहीं सकता, साम्यावस्था है, उत्कर्ष कैसे होगा? तो कथम सर्वज्ञता प्रधानस्य इत्याह। त्रिगुणत्वात्तु प्रधानस्य सर्वज्ञान कारणभूतं सत्वं प्रधानावस्थायामपि विद्यत इति प्रधानस्याचेतनस्यैव सतः सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते वेदांत वाक्येषु। त्रिगुणत्वात् तु प्रधानस्य, प्रधान कैसा है? त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणत्वात्, तो वहां सत्व गुण है। सर्वज्ञान कारणभूतम सत्वम, सभी ज्ञान का कारण है सत्व गुण। सत्व होगा ज्ञान हो, ये साधारण भी है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि मेरा ज्ञान बढ़े तो क्या करना है? बस सत्व गुण बढ़ाओ आप, सत्व गुण बढ़ेगा तो ज्ञान बढ़ जाएगा। और अगर रजोगुण तमोगुण बढ़े हैं तो जो ज्ञान है तो भी न स्मरामि, प्रातः स्मरामि नहीं होगा, प्रातः न स्मरामि हो जाएगा। सर्व का ज्ञान कारण भूतम सत्वम प्रधानावस्थायाम अपि विद्यते, प्रधान अवस्था में भी सत्व है। इति प्रधानस्य अचेतनस्य एव सतः सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते वेदांत वाक्येषु, वेदांत वाक्यों में प्रधान का अचेतन का ही सर्वज्ञत्वम् उपचर्यते गौण रूप से बताते हैं ऐसा। और वो अचेतन क्या है? सत। सतः कहा यहाँ, इनका अर्थ क्या है कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत, इस वाक्य में सत शब्द का अर्थ है प्रधान। ये इनका अर्थ है सांख्य का। फिर आप कहोगे सत ने ईक्षण किया, बोले वो ईक्षण गौण है, ऐसे कहें। फिर जब आपको कहा जाएगा कि ये सारी जो समष्टि है ब्रह्मांड, वो क्या है? सत ही है। सयेशो अणिमा ऐतदात्म्यम इदम सर्वम तत्सत्यम, तो बोले ये सब सत है। वो तुम हो, मतलब आपको क्या करना है? आपको इस समस्त सृष्टि का जो उपादान कारण है सत, उससे तादात्म्य करके आपको तद्रूप हो जाना है पहले। वो उनका कहना है, इस प्रकार से घट जाएगा। छांदोग्य का छठ अध्याय उनकी दृष्टि में सतः सर्वज्ञत्वम उपचर्यते। सत क्या है? अचेतनस्य प्रधानस्य वेदांत वाक्येषु। त्रिगुणत्वात्, त्रिगुण का अर्थ करते हैं त्रयो गुणा एव प्रधानम, त्रयो गुणा यस्मिन तत्प्रधानम, ऐसे नहीं किया। त्रयो गुणा एव प्रधानम, तीन गुण ही प्रधान है। तस्य साम्यावस्था तद अभेदात प्रधानम इति उच्यते, इन गुणों की जो साम्यावस्था है वही प्रधान है। तद अभेदात, उसी से अभिन्न जो है वो प्रधान इति उच्यते। भाष्य में एक पंक्ति देख लीजिए। अवश्यंच त्वयापि सर्वज्ञं ब्रह्माभ्युपगच्छता सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम् अभ्युपगन्तव्यम्, नहि सर्व विषयं ज्ञानं कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते। पूर्व पक्ष क्या कहता है देखिए, अवश्यम च त्वयापि, आपको भी जो कहते हैं कि ब्रह्म सर्वज्ञ है, सर्वज्ञम ब्रह्म अभ्युपगच्छता स्वीकुर्वता त्वया,
आप कैसे मानते हो? ब्रह्म सर्वज्ञ मानते हो कि ब्रह्म माया की उपाधि से सर्वज्ञ हुआ है? कैसे मानते हो आप? माया की उपाधि से, अपने आप ब्रह्म को कोई हम सर्वज्ञ नहीं कहते हैं, वो ऐसा पूर्व पक्ष कहेगा। तो सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन, सर्व ज्ञान शक्ति, ये ज्ञान शक्ति कहाँ से आएगी? माया से। तो उसकी उपाधि होने पर ही आप ईश्वर को सर्वज्ञ कहते हो। सर्व ज्ञान शक्ति मत्वेन एव सर्वज्ञत्व, न अन्यथा। तो सर्व ज्ञान शक्तिमान, ज्ञान शक्ति कहाँ रहेगी? माया में। सर्वज्ञत्वम अभ्युपगंतव्यम। तद अवस्थायामपि प्रलये सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूपम सर्वज्ञत्वम अक्षतम। तो साम्यावस्था हो और प्रलय अवस्था में भी, तद अवस्थायाम अपि प्रलये सर्वज्ञान शक्तिमत्व रूपम सर्वज्ञत्वम अक्षतम। ये सांख्य के मत में, सांख्य के मत में प्रलय काल में भी वो प्रधान सर्वज्ञ रहेगा, सर्वज्ञान शक्ति वहां रहेगी। क्यों? क्योंकि सत्वगुण है। जब पूर्व पक्ष ने ये कहा कि आपको माया शक्ति को लेकर ही सर्वज्ञान है, तब ब्रह्म सर्वज्ञ होगा, अन्यथा नहीं। तो सिद्धांत कहता है ननु मया किमिति शक्तिमत्व रूपम गौणम सर्वज्ञत्वम अंगीकार्यम इति तत्र आह। मया किम, क्योंकि उन्होंने कहा त्वया, तो मुझे क्यों ऐसा करना है? किमिति शक्तिमत्व रूपम गौणम सर्वज्ञत्वम अंगीकार्यम, हम इस प्रकार से गौण सर्वज्ञत्व को क्यों स्वीकार करेंगे? ब्रह्म में सर्वज्ञत्व नहीं है, माया को लेकर ब्रह्म सर्वज्ञ हुआ। तो ये सर्वज्ञत्व कैसा हुआ? गौण हुआ, क्योंकि किसी उपाधि को लेकर हो रहा है। मया किमिति सर्व शक्तिमत्व रूपम गौणम सर्वज्ञत्वम अंगीकार्यम इति तत्र आह। नहीं, सर्व विषयम ज्ञानम कुर्वदेव ब्रह्म वर्तते। ब्रह्म सभी विषयों का ज्ञान करता हुआ रहता है, ऐसा नहीं है। ब्रह्म को सभी विषयों का ज्ञान होता ही नहीं। सर्व विषय ज्ञानम पूर्वदेव ब्रह्म न वर्तते। तथा ही ज्ञानस्य नित्यत्वे ज्ञान क्रियां प्रति स्वातंत्र्यम ब्रह्मणो हीयेत। ज्ञानस्य नित्यत्वे, ज्ञान नित्य है, नित्यत्वे ज्ञान क्रियां प्रति स्वातंत्र्यम ब्रह्मणो हीयेत। ब्रह्म को स्वातंत्र नहीं रहेगा, क्योंकि ज्ञान नित्य हो जाएगा। तो ज्ञान क्रिया ब्रह्म नहीं कर रहा है। और अगर आप अनित्य मानोगे ज्ञान को, अनित्यम अथा अनित्यम तत् इति ज्ञान क्रियाया, आगे क्या पाठ है आपका? उपरमेत। हाँ, उसके बीच में एक शब्द जोड़ दीजिए, उपरम। ज्ञान क्रियाया उपरमे, मतलब उपरम शब्द होगा, उपरमे, उपरमेत। ज्ञान क्रिया के उपरम होने से उपरमेत, उपरमेत किम, उपरमेत अभी ब्रह्म। ब्रह्म उपरम कर लेगा, मतलब ब्रह्म का सर्वज्ञत्व नहीं रहेगा। तब तदा सर्वज्ञान शक्तिमत्वेन एव सर्वज्ञत्वम आपतति। ऐसा होने पर, जब सर्वज्ञान शक्ति वाला है, तभी ब्रह्म सर्वज्ञ होगा। क्योंकि अगर ज्ञान अनित्य है, तो ज्ञान क्रिया के उपरम होने से ब्रह्म उपरमेत, ब्रह्म में सर्वज्ञत्व तब नहीं रहेगा। तो जिनके पास ये पुस्तक है भोले बाबा वाला, ऊपर में, उसको ऊपर म कर दीजिए, क्योंकि वहां एचो या वायव लग के ऊपर में नहीं रहेगा, ए का लोप हो जाएगा।
उपरम, लेकिन शब्द है उपरम है। क्या विचार क्या हुआ यहाँ? ब्रह्म को अपने आप ज्ञान नहीं होगा, तो कैसे होगा? सर्वज्ञान शक्तिमान होने पर माया की उपाधि से। तो इसलिए आपको ब्रह्म में सर्वज्ञत्व गौण ही मानना पड़ेगा। हम कहते हैं प्रधान सत्वगुण से संपन्न होने से प्रधान में ही सर्वज्ञत्व हो जाएगा। टीका में अनित्य ज्ञानस्य प्रलये नाशात शक्तिमत्वम वाच्यम कारकाभावाच्च इत्याह। अनित्य ज्ञान जो है वो तो प्रलय में रहेगा नहीं। प्रलय नाशात, ऐसा होने पर शक्तिमत्वम वाच्यम, शक्तिमत्वम ब्रह्मण, ब्रह्म जो है वो शक्ति वाला हो तो ही उसको सर्वज्ञत्व होगा। और कारक तो है नहीं वहां, कारक अभावाच्य, कारक के अभाव में ज्ञान कैसे होगा? इत्याह अपि च प्राग उत्पत्तेः सर्वकारक शून्यम ब्रह्म इष्यते त्वया। और आप ये भी कहते हो कि सृष्टि के पहले कोई कारक नहीं है, सर्वकारक शून्यत्वम अशून्यम ब्रह्म, कोई कारक नहीं है, क्योंकि सृष्टि के पहले क्या है? केवल ब्रह्म है, और क्या है? कुछ नहीं है। तो कोई कारक नहीं है, कारक नहीं होने से ज्ञान नहीं होगा। न च ज्ञान साधनानां शरीरेन्द्रियादीनाम अभावे ज्ञानोत्पत्ति ही कस्यचिद उपपन्ना। ज्ञान के साधन शरीर इंद्रियादि इनके अभाव में, देखो यहाँ शरीर इंद्रिय लिखा है, इसलिए वहां लिखा था कार्य कारण की टिप्पणी में इंद्रिय दे दिया है। लेकिन इंद्रिय से आपको अंतःकरण भी लेना ही है, क्योंकि शरीर हो इंद्रिय और अंतःकरण न हो ऐसा तो होगा ही नहीं। तो ज्ञान के साधन है ये सब, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, इनके अभाव में प्रलय काल में ज्ञान की उत्पत्ति ही, ज्ञानोत्पत्ति ही न कस्यचित उपपन्ना, किसी को ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं होगी। टीका में देखिए, इस प्रकार से मतद्वय साम्यम उक्त्वा, दोनों मत में साम्य बता दिया। उनका कहना है प्रधान में सर्वज्ञत्व हो जाएगा, इनका कहना है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है। उन्होंने कहा बिना शक्ति के नहीं हो सकता, शक्ति माया शक्ति आपको माननी पड़ेगी। तो माया शक्ति आप कहते हो त्रिगुणात्मिका, हम कहते हैं प्रधान त्रिगुणात्मक है। वो माया शक्ति में जब सत्व बढ़ेगा तब सर्वज्ञत्व होगा, हम भी वही कह रहे हैं। तो मतद्वय साम्यम उक्त्वा, अब स्वमते विशेषम, हमारे मत में विशेष क्या है? मतलब सांख्य मत में विशेष क्या है? अपिच प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणाम संभवात् कारणत्व उपपत्ति ही मृदादिवत। प्रधान कैसा है? विकारी है कि अविकारी है? विकारी है। और अनेकात्म स्वरूप है, उसमें अनेकत्व स्वीकार किया है, तो अनेकात्मक रूप होने से परिणाम संभव है। आपका जो वेदांत का ब्रह्म है वो अपरिणामी है, वो कारण कैसे होगा? आपने कभी देखा है जो कारण है और परिणामी नहीं है? ऐसा नहीं होता। जो कारण होगा वो परिणामी ही होगा। प्रधानस्य अनेकात्मकस्य परिणाम संभवाय, इसलिए कारणत्व उपपत्ति वहां हो जाएगी। तो आप कहते हो ब्रह्म जगत का कारण है, वो कहते हैं प्रधान जगत का कारण है, और प्रधान सर्वज्ञ है। और जैसे सर्वज्ञ ऐसे सर्वशक्ति, क्योंकि ज्ञान शक्ति से सर्वज्ञ, क्रिया शक्ति से सर्वशक्ति, सभी चीज करने का सामर्थ्य है। कोई भी चीज सृष्टि करनी हो, ये वो प्रधान में सब संभव है।
न असंहस्य एकात्मकस्य ब्रह्मणः। आगे वाक्य पूरा करिए। न असंहस्य एकात्मकस्य ब्रह्मणः आपके इसमें तो है। असंहतस्य भी लिख सकते हैं, हमारे पाठ असम है, आपका पाठ क्या है? असंहत है। तो तकार डाल दीजिए। हाँ, वाक्य क्या पूरा करोगे? न असंहतस्य एकात्मकस्य ब्रह्मणः परिणाम संभवात्। परिणाम संभवात्, फिर आगे कारणत्व उपपत्ति पूरा ब्रह्मणः। हाँ, वो विसर्ग का भी लोप हो जाएगा। न असंहतस्य एकात्मकस्य परिणाम संभवात् कारणत्व उपपत्ति। असम जो संघात रूप नहीं है, ऐसा ब्रह्म जो एकात्म रूप है, उसमें कारणत्व उपपत्ति नहीं होगी। क्यों? परिणाम नहीं है, इसलिए न परिणाम संभवात् न कारणत्व उपपत्ति, अथवा न कारणत्व उपपत्ति ही परिणाम असंभवात्, इस प्रकार से आपको अन्वय करना पड़ेगा। इति एवं प्राप्ते, प्राप्त का अर्थ है प्राप्ते, इदम सूत्रम, टीका में देखिए। ब्रह्मणः कारणत्वम स्मृतिपादे समर्थ्यते। स्मृतिपाद है 2:1, लिख लीजिए। प्रधानादेः कारणत्वम तर्कपादे युक्तिभिः निरस्यति। तर्कपाद है 2:2, 2:2। स्मृतिपाद 2:1, 2:1। वाक्य क्या कहता है? ब्रह्म जगत का कारण है, उसका समर्थन स्मृतिपाद में किया जाएगा युक्ति से, और प्रधानादि का कारणत्वम तर्कपाद में युक्ति से होगा, युक्ति से निराश होगा। प्रधानादि है कारणत्वम तर्कपादे युक्ति भी ही निरस्यति। यहाँ स्मृतिपाद, स्मृति से आप गीता वगैरह नहीं लेना है। स्मृतिपाद का अर्थ क्या है? इनके दर्शन के जो ग्रंथ हैं, सांख्य के, योग के, न्याय वैशेषिक, उनके जो आचार्यों ने लिखे हैं ग्रंथ, उनको कहा जाएगा स्मृति। तो स्मृतिपाद में ब्रह्म का ही कारणत्व है, अन्य का नहीं। वो समर्थन होगा 2:1 में, और प्रधानादि का कारणत्वम उनका निराश होगा तर्कपाद में। लेकिन स्मृतिपाद और तर्कपाद दोनों में युक्ति प्रधान रहेगी। मतलब द्वितीय अध्याय पूरा युक्ति से है। और अधुना अभी हम क्या करेंगे? श्रुत्या निरस्यति, अभी श्रुति को लेकर विचार होगा। प्रथम अध्याय आगम प्रधान, द्वितीय अध्याय युक्ति प्रधान, ऐसे। अधुना तो श्रुत्या निरस्यति। श्रुत्या किम निरस्यति? ब्रह्मणः प्रधानत्वम्। ब्रह्मणः प्रधानत्वम्, प्रधानस्य कारणत्वम्। प्रधानादेः कारणत्वम्, वाक्य ऊपर दिए ही है। प्रधानादेः कारणत्वम् निरस्यति, तर्कपादे युक्तिभिः, श्रुत्या अधुना किम प्रधानादेः कारणत्वम् निरस्य। आपको वाक्य वही जो दिया है उसी को बोलना है आप। किसका कह निरस्यति कोई कहेगा तो श्रुति वाक्य, किम निरस्यति तो प्रधानादेः कारणत्वम्। ठीक है। ईक्षतेर्ना शब्दम, ईक्षतेर्ना शब्दम, ये अगला सूत्र है 5वां।
इस अधिकरण में 6 सूत्र हैं, 7 सूत्र हैं। ईक्षतेर्ना शब्दम गौणश्चेन्नात्म शब्दात् तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात् हेयत्वावचनाच्च स्वाप्ययात् गति सामान्यात् श्रुतत्वाच्च। 7 सूत्र इस अधिकरण में है, पंचम अधिकरण में। इसमें 3 शब्द है, ईक्षते है न अशब्दम। इसका अर्थ कैसे होगा? प्रधानम जगत कारणम न, ये एक वाक्य हो गया। क्यों? अशब्दम मतलब अशब्दात। तो अशब्द क्यों? ईक्षते है, क्योंकि ईक्षति जो श्रुति है तदैक्षत, तो ईक्षण जो है वो चेतन का धर्म है, इसलिए ईक्षितृत्व श्रवणात्, ये हो गया ईक्षण। इसके श्लोक जो है आपके पुस्तक में 224 में देखिए शायद, हाँ 224 पृष्ठ पर। इसको कल देखेंगे। 2 वैयासिक न्यायमाला के श्लोक है वहां। तो ईक्षते है न अशब्दम, ये सूत्र का अर्थ हो गया। पूरे अधिकरण की व्याख्या ये श्लोक कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।